हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि ये 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। और जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, और जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ओके, समकोण जो हुआ, आप 90 डिग्री के कोण को आप क्या बोलते हैं? समकोण। और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और 90 डिग्री से बड़ा कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ओके स्टूडेंट्स, और आप ये भी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ओके स्टूडेंट्स, अब इस समकोण त्रिभुज में जो है वो दो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब यह एक कोण अकेला 90 डिग्री ले लिया तो आप इसमें 90 में से घटाइए तो बच जाएगा 90, मतलब ये 90 में ये दोनों कुछ ना कुछ कोण के साथ बंटवारा करेगा, जिसके कारण समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग देखेंगे क्या कि ये भी एक न्यून कोण हो गया और ये भी एक न्यून कोण हो गया, लेकिन हम लोग जब ये त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो कोई एक न्यून कोण पर बात करेंगे। ओके, तो समकोण के सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। अगर हम लोग इस न्यून कोण पर बात करें और इस पर बात ना करें, तो अगर इस न्यून कोण पर बात करेंगे तो न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा कर्ण, नहीं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा हो गया लंब, और जो बाकी बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। ओके, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। ओके, और ये समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं तो इसमें हो गया आपका ये 90 डिग्री। तो जैसे ही ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाला भुजा हो गया आपका क्या चीज? कर्ण। अगर इसमें न्यून कोण ए को ले लिया जाए तो न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब, और ये बाकी जो बच जाएगा ये हो गया आपका आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग देखें कि समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण हो, ये समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण पर बात करने के लिए कहेगा उस न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा हमारा वो हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा कर्ण, और जो शेष बच जाता है वो हो जाता है मेरा आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी समकोण त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे आप लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। मतलब कर्ण किसको बोलेंगे? तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, और जिस न्यून कोण पर बात करने के लिए कहेगा उसके सामने का भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे लंब, और बाकी जो बच जाएगा वो आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे और हम लोग क्या होगा। तो ये देखिए, अभी आपने ये देखा कि कोई त्रिभुज ABC है, इसमें यह कोण न्यून कोण, इसके सामने का हो गया कर्ण,
और ये न्यून कोण की बात करेंगे, ये समकोण हो गया, ये न्यून कोण के सामने का जो भुजा हो गया इसको आप लोग कहते हैं लंब, और ये जो बच गया वो हो गया आपका आधार। ओके स्टूडेंट्स, तो इस त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाइथागोरस एक प्रमेय दिया जो हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज चैप्टर में। और इनका कहना था कि समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजा के मतलब ये लंब और ये आधार, अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो ये दोनों को वर्ग कर देते हैं और इनके वर्गों के योग के बराबर हो गया। और यहाँ से जो हमारा एक फॉर्मूला आया था जिसका नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इसी फॉर्मूला से जो है हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं क्या चीज़, ये स्क्वायर है, बराबर के उधर जाने के बाद रूट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, और जब हम लोग ये आधार को इधर ले आएंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर तो है ही अपने जगह पे, और इसको इधर ले आएंगे प्लस में है तो आ जाएगा माइनस, तो इधर बच जाएगा लंब स्क्वायर इधर दे दीजिए। मतलब यह हुआ कि लंब बराबर आपका फॉर्मूला हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ओके, आधार के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम लोग जानेंगे कोई भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया गया रहेगा तो उसका एक भुजा फाइंड करने का एक तरीका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या इसी को बोलते हैं निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो आ गया हमारा 6 निष्पत्तियाँ, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा के लिए वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद टेन थीटा जो होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो टेन थीटा जो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा में हो जाएगा क्या चीज, आधार। थोड़ा फिर से ध्यान से देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार। ध्यान रखिए, कर्ण को हटा दिया, ऊपर वाले के लिए लंब, नीचे वाले के लिए आधार, तो ये हो गया। अब यहाँ से चलेगा उल्टा, कॉट के लिए जो हो जाएगा टेन का उल्टा चलेगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपको क्या चीज, आधार बटा में आ जाएगा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो कॉस को देखिए, कॉस को देखिए, जो कॉस का फॉर्मूला है ठीक इसका उल्टा, साइन का जो फॉर्मूला है वो ठीक कॉसेक का उल्टा है। इसका मतलब यह हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3 याद कीजिए, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। बस ये तीन को याद कीजिए और आप देखिए कि टेन जो है कॉट का उल्टा है, देखिए ये कॉट जो है टेन का उल्टा है, सेक जो है कॉसेक का उल्टा है, और सेक जो है कॉस का उल्टा है, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है। स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला पे हम पूरा के पूरा जो है क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, इसको अच्छी तरह से जो है वीडियो को रोक कर और इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, हमने 6 फार्मूला देखा और एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, तो होता है साइन थीटा। आपने क्या देखा अभी जो फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि साइन थीटा बराबर क्या हुआ था, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर था क्या था, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा था आधार बटा लंब, सेक थीटा था कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा था आपका कर्ण बटा लंब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपने अभी जस्ट पढ़ा। अब ध्यान से देखिए कि क्या ये इसका उल्टा है या नहीं। तो ये इसका साइन का उल्टा होता है, मतलब एक के बटा में कर दीजिए कॉस थीटा, ये आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये आपका हो गया, वो तो 6 था ही, ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट होता है कॉस जो है किसका उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट टेन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इस तरह से फॉर्मूला आया। मतलब क्या, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो आगे बहुत ही यूज होने वाला है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस तरह से कुछ और फॉर्मूला आ गया। ओके, एक और फॉर्मूला देख लिया जाए इस पर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बट्टा में आ जाएगा आपका साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 6 फॉर्मूला और ये हो गए कुछ फॉर्मूले, और आप लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो है देखे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है ये सब फार्मूले को एक बार नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।